हेलो हाय राधे राधे, कैसे हो सभी। आई होप अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट, ओके। एपिसोड 12 आई थिंक, ओके। नेक्स्ट मॉर्निंग ध्रुव को काजल जी उठाने जाती है उसके रूम में। ध्रुव स्कूल नहीं जाना। ध्रुव नींद में कहती है नहीं जाना है। काजल जी कहती है अच्छा आज मैच है तुम्हारा, जिसका। ध्रुव ये सुन के कहती है तुरंत बैठ के हाँ जाना है स्कूल जाना है। काजल जी कहती है क्या बनाऊँ नाश्ता। ध्रुव कहती है कुछ नहीं। ये बोल के ध्रुव नहाने चली जाती है। उधर अंकुर अपने जिम में जा चुका था, फ्रेश होके स्कूल के लिए अब रेडी हो रहा था। स्नेहा, काव्या, आरवी सारे रेडी होके स्कूल जाते हैं। आज सबसे पहले आरवी आई थी। आरवी अपने दोस्तों के साथ चली गई थी। स्नेहा चर्च में बैठी थी। काव्या आती है, ध्रुव भी आती है। पर आज ध्रुव को देख के लग रहा था कि नींद पूरी नहीं हुई। स्नेहा कहती है क्या हुआ। ध्रुव कहती है कुछ नहीं। अब काव्या भी पूछती है क्या हुआ ध्रुव। ध्रुव कहती है कुछ नहीं, नींद पूरी नहीं हुई। ऐसे ही इनकी 1 बाय 1 क्लासेस होती है, इनके लेक्चर्स होते हैं। पर ध्रुव आज बड़ी सुस्त थी। लंच ब्रेक के बाद वापस गेम शुरू होती है। ध्रुव अपना रेडी थी चेस मैच के लिए। ध्रुव येलो टीम से थी। स्नेहा अपनी टीम में बैठी थी। अंकुर एंड काव्या साथ में थे। काव्या कहती है हाय आज फिर आप अकेले। अंकुर कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, बस आज मुझे अपनी बहन को जीतता हुआ देखना है। काव्या कहती है हाँ मुझे भी फर्स्ट टाइम है कि मैं ध्रुव को ऐसे देख रही हूँ। आरवी, ऋत्विक दोनों काव्या के पास आते हैं और कहते हैं काव्या चलो स्नेहा के पास जाके बैठेंगे, उसके साथ मैच देखते हैं। ये सारे ऐसे जाते हैं स्नेहा के पास। ध्रुव अपना सारा फोकस चेस पे था। उसका सारा फोकस चेस पे था। दिमाग से स्टेबल होना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। ये चारों स्नेहा के पास जाते हैं और इधर मैच शुरू हो चुका था। ये चारों देख रहे थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। आज ये चारों सिर्फ देख रहे थे सामने। और ऑफ कोर्स आफ्टर आधे घंटे जब मैच पूरी ख़त्म हो जाती है, ध्रुव जीत जाती है। स्नेहा मन ही मन कहती है नालायक नहीं है ये, समझदार है। ध्रुव, ऋत्विक अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है यस मेरा भाई जीत गया। काव्या, आरवी सब ताली बजा रहे थे। अंकुर सीटी बजाता है। सारे खुश थे। ध्रुव ये पांचों की तरफ, चारों पांचों आई डोंट नो कितने थे, तरफ देखता है, मतलब देखती है। और स्नेहा की तरफ, वहाँ इन दोनों का बहुत प्यारा सा आई कांटेक्ट हो रहा था। थोड़ी देर बाद ये सारे मिलते हैं। अंकुर सीधे हक करके कहता है वेल डन माई चैम्प। आरवी भी कहती है वेल डन। ऋत्विक कहता है ब्रो अब संडे को फाइनल। स्नेहा सिर्फ देख रही थी। ध्रुव खुश थी, फेस पे स्माइल थी। स्नेहा कहती है वेल डन डफर। ध्रुव कहती है थैंक यू देवी जी। इतने में पर्पल टीम के जो लीडर थे वो आते हैं और कहते अंकुर तुमने कुछ सोचा। अंकुर कहता है ओके सर मैं कर लूँगा। लीडर कहता है थैंक यू। ध्रुव कहता है क्या भाई क्या कर लूँगा। अंकुर कहता है मैं पर्पल क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ अब। ध्रुव कहते हैं कॉन्ग्रेट्स भाई। स्नेहा है एंड आरवी भी कहते हैं कॉन्ग्रेट्स भाई। काव्या सिर्फ कॉन्ग्रेट्स कहती है। अंकुर के दिमाग में अब विशाल वाली जो बात थी वो चलने लगती है कि सब तुझे भाई कहते हैं, काव्या क्यों नहीं कहती। इसका मतलब वो तुझे लाइक करती है, जो लास्ट पार्ट में विशाल ने कहा था, ओके। अंकुर ये सारी सी चीज़ें सोच रहा था क्योंकि ये चीज़ अब उसने नोटिस की। थोड़ी देर बाद इनकी स्कूल ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अंकुर कहता है ध्रुव
ग्रीन वर्सेस पर्पल में पर्पल बॉय जीता है। फाइनल तुम्हारा उसके साथ हुआ तो ध्यान से। ध्रुव कहता है हाँ भाई। आरवी कहती है ध्रुव आज तुम आइसक्रीम पार्टी दो। ध्रुव हंस के कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। आरवी कहती है ध्रुव यार। स्नेहा कहती है आरवी ये कभी हमें आइसक्रीम नहीं खिला सकती। ध्रुव कहती है हाँ तो मैं फाइनल जीतूँ तब खिलाऊंगी ना, अभी नहीं। आरवी कहती है ठीक है मेरी स्कूल बस का टाइम हो चुका है, बाय, वरना कल की तरह काव्य के साथ जाना पड़ेगा। अंकुर भी कहता है बाय मैं भी हॉस्टल जाता हूँ। काव्या कहती है मैं भी, मम्मा आ गई है। ध्रुव कहता है ओके। काव्या कहती है वो देखो वो आज वहाँ खड़ी है, वो जैसे काव्या अपनी मम्मा को दिखा रही थी ध्रुव ध्रुव को। स्नेहा कहती ओके बाय। काव्या कहती है ख्याल रखना अपना, और ऐसे काव्या चली जाती है। स्नेहा कहती है अब हम भी चले। ध्रुव कहती है ऑफ कोर्स आफ्टर यू देवी जी। ऐसे ये दोनों चले जाते हैं। स्नेहा कहती है ध्रुव आज तुम बहुत सुस्त थे, क्या हुआ। ध्रुव कहती है हाँ वो नींद पूरी नहीं हुई। स्नेहा कहती है ठीक है मेरा घर आ गया। ध्रुव कहती है स्नेहा। स्नेहा मुड़ के कहती है हाँ। ध्रुव पहले उसकी आंखों में देखती है और थोड़ी देर बाद थोड़ा सोच के कहती है कुछ नहीं, बाय। ध्रुव चली जाती है। स्नेहा ध्रुव को जाते हुए देख रही थी और मन ही मन कहती है शायद इसे मुझे कुछ कहना था, शायद। ऐसे स्नेहा भी अपने घर चल जाती है। ध्रुव अपने घर जाती है, फ्रेश होके लंच करने बैठी थी। फिर वही लिविंग एरिया, सोफ़ा, वही सब, और फिर वही घर में शांति। थोड़ी देर बाद ध्रुव डिनर करके वहीं सोफे पे सो जाती है। थोड़ी देर बाद ध्रुव के पापा अपने कोर्ट से आते हैं। अपने जो डोर था उनकी किस से अपने घर का दरवाज़ा खोलते और देखते ध्रुव वहाँ सो रही है। अनिल जी वहाँ ध्रुव को सोता देख अपने रूम में जाते हैं। वहाँ फ्रेश होके एक ब्लैंकेट लाके ध्रुव को उड़ा देते हैं। ओके, बाप है भाई, फीलिंग्स हो गई अपने बच्चे में, सॉरी। फिर अनिल जी किचन में जाके अपनी कॉफ़ी और ध्रुव के लिए कॉफ़ी बनाते हैं। ध्रुव की कॉफ़ी उन्होंने किचन में ही रख दी थी और अपनी कॉफ़ी लेके वो स्टडी रूम में चले जाते हैं। दूसरी तरफ अंकुर अपना फ्रेश होके स्टडी कंप्लीट करके अपनी पिज़्ज़ा वाली जो शॉप था, जॉब था, वहाँ चला गया था। इधर विशाल सुबह से अपने पापा के साथ अपनी कंपनी में था, अपने पापा को हेल्प कर रहा था, बट ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। आरवी अपना कोचिंग से आके अपने घर में अपनी मम्मा का काम कर रही थी। काव्या अपनी दादी के साथ मस्ती कर रही थी। उधर ध्रुव सो रही थी। ओके, सो के उठती है, अब शाम का टाइम हो चुका था। देखती है कि उसके चेस्ट एरिया और पैर पे ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट रखा हुआ है, किसी ने उड़ाया हो वैसे। ध्रुव क्लॉक देखती है जिसमें शाम के अराउंड 6 बजे थे। ध्रुव किचन में जाती है जहाँ हॉट कॉफ़ी अब कोल्ड कॉफ़ी में कन्वर्ट हो चुकी थी। ध्रुव को पता चल जाता है कि पापा है घर पे। ध्रुव फ्रिज से आइस क्यूब निकाल के कॉफ़ी में डाल के फर्स्ट सिप लेके कहती है परफेक्ट। ध्रुव अपने पापा के स्टडी रूम में जाती है, नॉक करती है, पापा मैं आऊँ। अनिल जी कहते हाँ आ जाओ। ध्रुव कहती है पापा आप आज इतनी जल्दी आ गए, और मम्मा। अनिल जी कहते काजल को आज हॉस्पिटल में कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी आ गया। ध्रुव कहती है ओके। अनिल जी कहती है डिनर में क्या खाना है। ध्रुव कहती है जो भी हो। अनिल जी कहते ओके 5 मिनट मैं ये केस की फाइल स्टडी कर लूँ, फिर डिनर। ध्रुव कहती है ओके।
ध्रुव वहाँ अपना कॉफ़ी पीते हुए स्टडी रूम में रखी बुक्स देख रही थी और अनिल जी उनका काम कर रहे थे। ध्रुव वहाँ से एक बुक उठाती है और चेयर पे लेके बैठ जाती है। कॉफ़ी पीते पीते वो बुक पढ़ रही थी। थोड़ी देर बाद अनिल जी कहते हैं, हो गया। ध्रुव कहती है, पापा ये बुक मैं ले जाऊँ पढ़ने के लिए। अनिल जी कहते हैं, ठीक है। फिर ये दोनों किचन में जाते हैं। अनिल जी फ्रिज में से सब्ज़ी निकाल के कहते हैं, पाव भाजी बना दूँ? ध्रुव कहती है, ओके पापा, मैं वेजिटेबल्स कट कर देती हूँ। अनिल जी कहती है, हाँ मैं पाव ऑर्डर कर देता हूँ। ध्रुव कहती है, ओके पापा, वैसे मम्मा कब आएगी? अनिल जी कहते हैं, क्यों, मुझसे बात नहीं करनी? ध्रुव कहती है, नहीं, पर आपसे बात क्या करूं? अनिल जी कहते हैं, तुम्हारी मम्मा रात को आने वाली है और जैसे तुम अपनी मम्मा से बात करती हो वैसे मुझसे बात कर लो। ध्रुव अपने पापा से बात करने लगती है। अनिल जी कभी ध्रुव को न्यू केस बताते, कभी अनिल जी कहते, वैसे तुम सो क्यों रही थी? स्लीपिंग पिल्स ली थी क्या तुमने? ध्रुव आँखों से घूर रही थी और कहती है, हाँ हाँ पापा। अनिल जी कहते हैं, ध्रुव जो कुछ हुआ आई नो नहीं होना चाहिए, पर बाहर निकलो इन सब से। आई नो डॉक्टर ने कहा था लेना, पर जब तुम्हें नींद ना आए, ओवरथिंक हो, तब लेने को बोला था, और वो भी लिमिट में। आई थिंक अब तुम्हें लत लग चुकी है। ध्रुव कहती है, नहीं नहीं पापा, पर जब नींद नहीं आती तब। अनिल जी कहते हैं, बट डॉक्टर ने कहा था कि जब नींद ना आए तब, और वो भी बहुत ही ज़्यादा, और जब नींद ना आए तब मेडिटेशन करो, कुछ और करो जिससे नींद आए, बुक पढ़ो। ध्रुव, डॉक्टर ने कहा था ना, तो भूल गई? ध्रुव कहती है, पापा फिर भी नींद नहीं आती। उतने में डोरबेल बजती है। अनिल जी कहते हैं, मैं देखता हूँ। ध्रुव मन ही मन कहती है, पापा चाह के भी वो सारी मेमोरीज में भुला नहीं सकती। वो सारी चीज़ें मुझे हॉन्ट कर रही है। अनिल जी वापस आते और कहते हैं, तुम्हारी मम्मा को पता है तुम अभी भी पिल्स लेती हो? ध्रुव कहती है, नहीं। अनिल जी कहते हैं, ठीक है, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी मम्मा को हर्ट होगा। ध्रुव कहती है, हाँ पापा, वैसे ही ये दोनों अपनी बात कर रहे थे, बातचीत हो रही थी ध्रुव को लेके। थोड़ी देर बाद वापस ध्रुव का फ़ोन बजता है। ध्रुव कॉल देख के कहती है, पापा माही दी। अनिल जी कहते, अच्छा मुझे दो। फ़ोन अनिल जी लेते, माही से बात करते। ध्रुव ये सब देख रही थी कॉल पे। माही कहती है, ध्रुव तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है? और अच्छा तुम्हारा मैच था ना चेस का, क्या हुआ? ध्रुव कहती है, हाँ मैच था, मैं जीत गई, संडे को फाइनल है। माही कहती है, बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे इनकी बात होती है और कॉल कट होता है। अनिल जी स्माइल कर रहे थे। ध्रुव कहती है, पापा अब माही दी से ज़्यादा प्यार करते हो ना? अनिल जी कहते, नहीं, तुमसे भी प्यार है। ध्रुव कहती है, तो फिर आप माही दी से बात करने के बाद इतने खुश क्यों हो जाते हैं? अनिल जी स्माइल करते हुए कहते, पहली बार वो मेरी पहली औलाद है। पहली औलाद हमेशा क्लोज होती है और दूसरी औलाद उनकी माँ से क्लोज होती है, जैसे तुम अपनी माँ से क्लोज हो।
तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती है, उतना ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और उतना ही मैं तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ। पर माही से मैं कुछ ज़्यादा क्लोज हूँ, जैसे तुम अपनी माँ से क्लोज हो। तुम दोनों मेरे लिए इक्वल हो, पर मुझे माही ज़्यादा पसंद है, वो मेरी पहली औलाद है। और ऐसा नहीं कि तुम पे नहीं पसंद, तुम पसंद हो ध्रुवा, तुम पसंद हो, पर मुझे माही पसंद है। और ये बात तुम मानो या ना मानो, आई डोंट थिंक। ध्रुव कहते पर पापा ऐसा क्यों, दोनों औलाद आपकी है। फिर अनिल जी कहते कुछ बातें लफ्ज़ों में बताई नहीं होती, जब तुम्हारी औलाद आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। उतने में वापस डोरबेल बजती है। ध्रुव कहती है पापा आप भाजी बना दो, मैं देखती हूँ। ध्रुव डोरबेल बज के वहाँ देखने जाती है। डोर ओपन करके देखती है, काजल जी थे वहाँ। ध्रुव कहती है हेलो मम्मा। काजल जी कहती है क्या चल रहा है, तुम्हारे पापा क्या कर रहे हैं। अनिल जी कहते हैं मैं यहाँ हूँ, डिनर बना रहा हूँ। काजल जी कहती है थैंक यू डिनर बनाने के लिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। अनिल जी कहते हैं ओके, तब तक डिनर टेबल अच्छे से रख रहा हूँ। ध्रुव कहती है मम्मा मैंने आज सारी सब्ज़ी कट की। काजल जी कहती है वेरी गुड, मैं आती हूँ। दूसरी तरफ स्नेहा के घर, स्नेहा के पापा जा रहे थे अपने काम से यूएस। साथ ही आरवी के पापा, स्नेहा अपने पापा को हक करके कहती है पापा जल्दी आना। ऐसे ही होता है, शाम को स्नेहा आरवी के पापा चले जाते हैं। दूसरी तरफ विशाल के घर डॉक्टर विशाल का घाव देख के गए थे। फिर कहते ओके ठीक हो चुका है, पर फिर भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। विशाल के पापा कहते हैं थैंक यू डॉक्टर। विशाल कहता है पापा मैं रूम में जा रहा हूँ। दूसरी तरफ अंकुर अपनी लाइफ में मस्त था, अपने पिज़्ज़ा शॉप में काम कर रहा था। इधर ध्रुव और उसके पेरेंट्स का डिनर हो चुका था। यहाँ ध्रुव अपने रूम में जाती है, थोड़ी पढ़ाई करके वही बुक लेके बैठ जाती है। थोड़ी देर ध्रुव वहाँ खड़ी होती है। अपने कबर्ड के सामने एक शेल्फ था, कबर्ड में जो छोटा सा होता है ना बॉक्स, लॉकर, आई थिंक लॉकर कहते हैं जिसे। वहाँ एक सिगरेट का बॉक्स था, वो निकालती है और स्मोक करने लगती है। रोज़ सुबह 4 बजे तक बुक पढ़ रही थी। ध्रुव अपने आप से कहती पापा एक दिन पीस नहीं ली तो पूरी रात नींद नहीं आई। ध्रुव घड़ी देखती है और कहती है चलो आज एक्सरसाइज हो जाए। ध्रुव अपने घर के टेरेस पे जाती है। वहाँ एक रूम था, बेसिकली वो रूम नहीं था, छोटा सा जिम था। जो टेरेस रूम होते हैं उनको इन लोगों ने जिम कन्वर्ट कर दिया था। ध्रुव वहाँ लो वॉल्यूम में सॉन्ग बजाते हुए एक्सरसाइज करने लगती है। अराउंड 6 बजे ध्रुव मिरर में देख के कहती है जब एक्सरसाइज होती है तो 1 महीने भर की 1 दिन में हो जाती है, और जब नहीं होती तो 1 महीने में भी नहीं होती। ध्रुव अपने रूम में जाती है, नीचे फ्रेश होके बैठी थी। उतने में काजल जी आके कहते क्या बात है, आज खुद से जल्दी उठ गई। ध्रुव कहती है नींद नहीं आ रही थी। काजल जी कहते ओके आज सिर्फ दूध पी के स्कूल चली जाओ, मैं नाश्ता नहीं बनाया, थक गई हूँ। ध्रुव कहती है मम्मा आज मैं बना लेती हूँ मेरा पसंदीदा सैंडविच। ध्रुव जाती है किचन में। उधर स्नेहा अपना नाक की स्टडी कर रही थी। यहाँ आरवी जी आके कहती है स्नेहा क्या खाओगी नाश्ते में। स्नेहा कहती है कुछ भी बना लो। वहाँ स्नेहा का कुत्ता ब्राउनी आता है और स्नेहा
का जो पैर था उसे लिक करने लगता है। अवनी जी कहती है, स्नेहा पता नहीं इसे क्या हुआ है, कल रात से कुछ नहीं खाया इसने। स्नेहा कहती है, माँ आप इसका नाश्ता भी मेरे साथ लगा दो, आज हम दोनों साथ नाश्ता करेंगे। यहाँ ध्रुव किचन में थी। काजल जी उसे कहती है, ध्रुव तुम कब फ्री हो? ध्रुव मजाक में कहती है, मम्मा मैं हमेशा फ्री ही होती हूँ। काजल जी कहती है, ध्रुव मजाक नहीं, फ्री माने मैंने कहा था ना एक नए डॉक्टर आए हॉस्पिटल में, तो सोचा उन्हें डिनर पे बुला लूँ। ध्रुव कहती है, डिनर मतलब मुझे मेड आंटी बनना पड़ेगा। काजल जी कहती है, हाँ। ध्रुव हंस के कहती है, मम्मा संडे को नहीं, अगले संडे रखते हैं, आप अगले संडे बुला लो उन्हें। काजल जी कहती है, ओके। यहाँ ध्रुव कहती है, ये लो डबल बटर सैंडविच हो गया रेडी, आपके लिए और पापा के लिए। काजल जी कहती है, और तुम्हारा हल्दी वाला दूध भी हो गया। ध्रुव कहती है, मम्मा यार हल्दी वाला दूध, वैसे भी मुझे दूध नहीं पसंद, ऊपर से आप हल्दी डाल देते हो। काजल जी कहती है, चुपचाप ख़त्म करो और स्कूल जाओ। ध्रुव मुंह बना के हुए कहती है, दूध भी पीने लायक कोई चीज़ है। ध्रुव स्कूल जाती है। फिर आज वहाँ स्नेहा काव्या पहले से थे, चर्च में बैठे हुए और हंस हंस के बातें कर रहे थे। ध्रुव कहती है, गुड मॉर्निंग काव्या। गुड मॉर्निंग देवी जी, क्या बात है आज सुबह सुबह इतना हंस रहे हो? काव्या कहती है, वो मैंने एक जोक कहा ना इसलिए। ध्रुव कहती है, स्नेहा मुझे ना हिंदी में डाउट है तो वो तुम मुझे सिखा दोगी? स्नेहा कहती है, शाम को घर आ जाना। उतने में इनकी असेंबली बेल बजती है। ये सारे अपनी क्लास में जाते हैं, 1 बाय 1 क्लास होती है। लंच ब्रेक में वापस अंकुर आता है, पर आज उसके साथ विशाल भी था, पर आज आरवी नहीं थी। अंकुर कहता है, हाय स्नेहा। स्नेहा कहती है, हाय भैया, गुड मॉर्निंग। वापस आप खाना नहीं लाए? अंकुर हंस के कहता है, हाँ नहीं लाया। विशाल कहता है, ध्रुव आरवी कहाँ है? ध्रुव कहती है, पता नहीं, शायद उसकी क्लास वाले लोगों के साथ है। अंकुर कहता है, वैसे आज लास्ट गेम है तुम लोगों की रनिंग, उसके बाद कल से हमारी। ध्रुव कहती है, हाँ भैया। विशाल कहता है, कल बास्केटबॉल, उसके बाद फुटबॉल और शनिवार को क्रिकेट, संडे को फाइनल। स्नेहा कहती है, अंकुर भैया आप तीनों गेम्स में हो ना? अंकुर कहता है, हाँ मैं तीनों गेम्स में हूँ। अंकुर कहता है, ऑल द बेस्ट ट्रेनिंग के लिए। ध्रुव कहती है, भैया यू नो ना मेरी सांसें फूलने लगती है, मैं जीत नहीं पाऊँगी। अंकुर कहता है, ध्रुव हार जीत होती है हर गेम में, पर पार्ट लेना बिग स्टेप होता है जो तुमने लिया है। तुम्हें रनिंग से प्रॉब्लम है, फिर भी तुमने पार्ट लिया, ये बड़ी चीज़ है। तुम हर संडे 5 किलोमीटर दौड़ती हो, तुम अपनी वीकनेस पे काम कर रही हो यार, और ये पावर भगवान हर किसी को नहीं देता। स्नेहा कहती है, ओए डफर, तू हमारे लिए चैंप है, फिर वो रनिंग हो या चेस, चैंप होता है, और तू जीते हारे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ध्रुव कहती है, भैया। उतने में काव्या कहती है, कुछ नहीं होता। ध्रुव बीच में बात काटते हुए मजाक में अब कहती है, ओके ओके ओके, शांत सब, रिलैक्स, ओके। ये बात मैंने मान ली, अब मुझे इस पे डिस्कशन नहीं चाहिए, मैं अपना 100% दूंगी, फिर चाहे वो रिजल्ट हार या जीत हो। दैट्स द स्पिरिट ब्रो। अंकुर कहता है। उतने में विशाल कहता है, ध्रुव तुम्हें सच में रनिंग से प्रॉब्लम है? ध्रुव कहती है, हाँ मतलब मुझसे दौड़ा नहीं जाता ज़्यादातर, मैं 5 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा सांसों के साथ दौड़ती हूँ।
विशाल कहता है ओके तो तुमने पार्ट क्यों लिया। ध्रुव थोड़ा सोच के कहती है आई थिंक ऐसे ही मज़ा आ रहा था, थ्रिल मिल रही थी उसके लिए। स्नेहा ये सारी बात सुनने मानी मन कहती है खुद की हेल्थ की ज़रा भी परवाह नहीं है। ये कान्हा इसे थोड़ी अक्ल दे दो आप। और यही आज का फर्स्ट यहीं तक। अब कल देखेंगे क्या होता है। ओके बाय बाय, टाटा सी यू, राधे राधे। और प्लीज़ कमेंट कर लिया करो यार, कमेंट करो तुम्हें पढ़ूँ कि तुम्हें पसंद आ रही है या नहीं आ रही, या मैं और बेटर कर सकूँ खुद को। फीडबैक तो दो यार, कुछ नहीं कर रहे, फीडबैक दो प्लीज़, दो 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 दो।